हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 3, जिसका नाम है द वाइज मैन सेकंड। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो द वाइज मैन लेसन है ये 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। जिसका फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था द वाइज मैन सेकंड, और जो सेकंड पार्ट है इसका नाम है द वाइज मैन सेकंड। हु आर ठग्स। पहला क्वेश्चन है, हु आर ठग्स। ठग्स लोग कौन होते हैं? ठग्स मतलब जो लोग ठगने का काम करते हैं उनको ठगी कहते हैं। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या वे हमेशा सफल होते हैं? तो जो ठग्स लोग होते हैं क्या वो हमेशा अपने काम में सफल होते हैं या उनको भी कोई ठग लेता है? देखिए, लेसन स्टार्ट करते हैं। टू ठग्स वे आर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो देखिए, अब जब जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि जो भोला है उसके पास एक घोड़ा होता है। घोड़े को वो पहले एक्सचेंज करता है तो गधा खरीदता है, फिर गधे को एक्सचेंज करता है तो भेड़ खरीदता है, भेड़ को एक्सचेंज करता है तो मुर्गी खरीदता है, और फिर मुर्गियों को एक्सचेंज करके एक बकेट आम खरीद लेता है। तो जब जो 2 ठग होते हैं वो इस आदमी को भोला को ठीक तरीके से देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं किस तरीके से ये आदमी कितना बेवकूफ़ बन रहा है। टू हग्स टू ठग्स वे आर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो जो 2 ठग हैं वो भोला को मार्केट में अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हुए देख रहे थे। वॉचिंग मतलब देखना, मार्केट मतलब बाज़ार, एक्सचेंज मतलब बदलना। दे मेड आ प्लान टू डिसीव हिम। अब उन लोगों ने एक योजना बनाई कि वो लोग भोला को ठगेंगे। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वे लोग भोला के पास गए और भोला से उनने कहा। द फर्स्ट ठग, पहले ठग ने कहा, विल यू सेल दीज मैंगोज सर। तो उनने कहा, सर क्या ये आप हमें बेच देंगे? बोला, नो नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ। ये जो आम है ये तो केवल मेरी पत्नी के लिए है। शी लाइक्स मैंगोज चटनी वेरी मच। मेरी पत्नी को मैंगो की चटनी बहुत पसंद है, इसीलिए ये जो आम है वो केवल मेरी पत्नी के लिए है। द सेकेंड ठग। अब जो दूसरा ठग है वो कहता है, इफ़ सी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। तो जो दूसरा ठग है वो बोला, यदि आपकी पत्नी इनामों को देखती है तो वो आपके ऊपर बहुत अधिक एंग्री होगी। एंग्री मीन्स गुस्सा। तो दूसरे ठग ने कहा, यदि आपकी पत्नी इनामों को देखती है तो वो आपके ऊपर बहुत अधिक नाराज़ होगी। बोला भोला ने कहा, भाई विल शी बी एंग्री विथ मी। अरे क्यों, वो मुझ पर नाराज़ क्यों होगी? द सेकेंड ठग, दूसरे ठग ने कहा, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। क्योंकि तुमने अपना घोड़ा बेच दिया है और उसके बदले में ये चीप मैंगो खरीद लिए हैं। क्योंकि जो ठग थे वो भोला की एक्टिविटीज़ पर निगरानी रख रहे थे। उन्हें पता था भोला की कहानी कि भोला ने किस तरीके से एक घोड़े को बेच करके ये बदले में 2-3 एक्सचेंज के बाद क्या लिए, आम लिए। तो उसने कहा कि जब आपकी पत्नी को पता चलेगा कि आपने घोड़े के बदले में ये आम लिए हैं तो वो आपके ऊपर बहुत नाराज़ होगी। बोला, हो नो चांस और इट। तो भोला ने कहा, अरे अरे अरे, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। सी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ। मेरी जो पत्नी है वो एक ओबीडियंट वाइफ है। ओबीडियंट वाइफ मीन्स आज्ञाकारी पत्नी। सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। वो मेरे जितने भी डिसीजन होते हैं वो हमेशा उनमें सहमत रहती है। तो इस तरीके से जो भोला है उसने कह दिया कि मुझे इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरी पति मुझ पर गुस्सा होगी, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो एक बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी है और वो हमेशा मेरे निर्णय का सम्मान करती है। द फर्स्ट ठग, पहला ठग बोला, अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव अ बैट ऑन इट। तो पहले ठग ने कहा, हाँ करती होगी, तो लेकिन मुझे बहुत दुख है कि वो इस बार आपके डिसीजन को बिल्कुल एग्री नहीं होगी। विल यू हैव अ बैट ऑन इट। चलो ठीक है, इस बात पर अपन एक शर्त लगाते हैं। बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं?
व्हाट विल बी द टर्म्स? ठीक है, क्या बात है, मतलब क्या टर्म्स, किस फैक्ट पे लेके अपन को शर्त लगानी है और क्या होगा? द सेकेंड ठग, दूसरा ठग बोलता है, बी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। कहता है हम आपको 1,000 रुपये देंगे अगर, इफ़ योर वाइफ, अगर आपकी पत्नी डज नॉट एंग्री विथ यू, तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होती है। तो दूसरे ठग ने साफ पूरा मैटर साफ कर दिया। उसने कहा कि तुम जब घर जाओगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं होगी तो इसके बदले में हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। और उसने ये भी कहा ठग ने, लेकिन अगर वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा होती है तो तुम्हें फिर सेम अमाउंट अर्थात यही 1,000 रुपये तुम्हें हम लोगों को भी देने पड़ेंगे। तो उनने साफ कर दिया कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर गुस्सा होती है तो हम लोग तुम्हें 1,000 रुपये देंगे, लेकिन अगर वो गुस्सा नहीं होती है, अगर वो गुस्सा होती है तो तुम हमें 1,000 रुपये देना, और अगर वो गुस्सा नहीं होती है तो हम लोग तुम्हें 1,000 रुपये होंगे। इस तरीके से उन लोगों के बीच में एक शर्त लग गई। बोला, दो इट इज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट। तो भोला ने कहा, लेकिन यद्यपि यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अर्थात बहुत बड़ी रकम है, और मुझे साफ पता है कि तुम लोग ये शर्त मुझसे हार जाओगे। भोला केम बैक होम विथ द टू स्ट्रेंजर्स। अब भोला अपने घर वापस आता है इन दो अजनबियों के साथ। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। तो जो दो ठग थे वो भोला के साथ भोला के घर आते हैं। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। उसकी जो पत्नी है वो काफ़ी ईगरली मीन्स उत्सुकतापूर्वक वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स? तो शांति ने पूछा, क्या आपने घोड़े को बेच दिया है? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। भोला मुस्कुराया और उसने रिप्लाई दिया, यस माय डियर, हाँ मेरी पत्नी, मैंने उस घोड़े को बेच दिया है। शांति, भाट हैव यू ब्रॉड फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन? तो शांति ने पूछा, ठीक है, फिर आपने उस घोड़े को बदले में मेरे लिए क्या खरीदा, और ये जो दो जेंटलमैन हैं ये लोग कौन हैं? तो इस तरीके से शांति ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने पति भोला से बात की। उसने कहा कि जब घोड़े को बेच दिया उसके बाद आपने मेरे लिए क्या खरीदा, और ये जो दो जेंटलमैन हैं ये लोग कौन हैं? बोला, आई हैव ब्रॉड समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दी जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। तो भोला ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ख़रीदा है, और ये जो दो जेंटलमैन हैं ये मेरे नए दोस्त हैं। इस तरीके से भोला ने शांति को साफ कर दिया। शांति, वॉट इज़ इट? शांति कहती है, ये क्या है? बोला, हैव पेशेंस डियर, आई शोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी। शांति कहती है, ये क्या है? भोला कहता है, हैव पेशेंस डियर, डियर थोड़ी सा धैर्य रखो। भोला अपनी पत्नी से कहता है, आई शोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, सबसे पहले मैंने अपने घोड़े को एक गधे से बदला। मैंने अपना घोड़ा बेच दिया और बदले में एक गधा खरीद लिया था। शांति, ओ गॉड, अरे वाह, ये तो अच्छा है। वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड, हम इस डंकी को अपने खेत में यूज करेंगे, अर्थात अपने खेत का जितना भी काम है इसी डंकी से करेंगे। बोला, बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, लेकिन हे प्रिय, इसके बाद मैंने उस डंकी को एक भेड़ से एक्सचेंज कर लिया, अर्थात डंकी के बदले में मैंने भेड़ खरीद ली। शांति, दैट्स इवन बेटर, ये तो और अच्छी बात है। बी सेल है प्लेंटी ऑफ वूल, अब हमारे पास बहुत अधिक, वूल मतलब ऊन, प्लेंटी मतलब अधिक मात्रा में, अब हमारे पास अधिक ऊन हो जाएगी, अर्थात सीप से ऊन बनती है। तो शांति ने भी कह दिया, ये तो और अच्छी बात है, गधे का क्या करते, ऊन तो और अच्छी चीज़ है, सीप तो और अच्छी है, सीप से ऊन मिलेगी। शांत बोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, फिर बोला ने कहा, उसके बाद मैंने उस सीप के एक्सचेंज से मुर्गी खरीद ली,
अर्थात सीप को बेच करके मैंने मुर्गी खरीद ली। शांति, हाउ वाइज यू आर, अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप। तो शांति कहती है, अरे आप इतने बुद्धिमान कैसे हैं, एक मुर्गी को खिलाना एक सीप के खिलाने में बहुत अंतर होता है। अर्थात सीप बहुत अधिक खाती है और मुर्गी उसकी तुलना में बहुत कम खाती है, तो सीप को खिलाने की तुलना में मुर्गी को खिलाना ज़्यादा रीजनेबल है, ज़्यादा सस्ता है। बोला, बट डियर, आई एक्सचेंज द हैन फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज। फिर बोला लेकिन मेरी पत्नी, मैंने फिर उस मुर्गी को बेच करके एक बकेट आम खरीद लिए, अर्थात एक डोलची भर मैंने आम ले लिए। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। तो शांति कहती है, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सौदा किया है, बहुत ही अच्छा बार्गेनिंग की है, जैसा आप हमेशा से अपने जीवन में करते आ रहे हैं। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर। वैसे भी मुझे लगभग फोर नाइट मतलब कहलाते हैं 2 हफ्ते, मीन्स एक सप्ताह अर्थात 15 दिन। वैसे ही मुझे एक पकवाड़े से आम की चटनी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप एक डोलची आम ले आए। बोला, हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। तो भोला ने कहा, शांति ये रही डोलची मैंगो से भरी हुई। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। लो इस बाल्टी, इस मैंगो को ले जाओ और 2 प्रकार की चटनियाँ बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, एक मीठी चटनी जिसे हम लोग खाएंगे, एंड सौर चटनी, और दूसरी खट्टी चटनी, सौर मीन्स खट्टा, खट्टी चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, मेरे ये क्लेवर फ्रेंड्स हैं, अर्थात जो ये बुद्धिमान दोस्त हैं, चतुर दोस्त हैं, इनके लिए तुम खट्टी चटनी बनाओ और हमारे लिए मीठी चटनी बनाओ। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज। तो शांति उन आमों को लेके अपने घर के अंदर गई। द टू ठग्स हियर्ड देयर कन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज। जो दोनों ही ठग भोला के घर में आए हुए थे, वो भोला और शांति की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और उनकी बातों को सुनकर उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। द फर्स्ट ठग, पहला ठग बोला, भोला यू हैव वॉन द बैट, हियर इज़ द अमाउंट। पहले ठग ने कहा, भोला तुम शर्त जीत गए हो और ये रहा आपका अमाउंट, क्योंकि जो कोई भी शर्त जीत जाता तो उसे कितने रुपए का अमाउंट मिलना था, 1000 रुपये। तो भोला शर्त जीत चुका है, इसलिए उस ठग ने भोले को 1000 रुपये दे दिए। बोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। भोला ने कहा, सर आपका मैं धन्यवाद कहता हूँ और आप बहुत ही दयालु हैं। द सेकेंड ठग, दूसरे ठग ने कहा, वन थिंग मोर। तो दूसरे ठग ने कहा, एक बात और है सर। वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। क्या तुम हमें ये बता दोगे कि तुम इस पैसे का उपयोग किस प्रकार करोगे, क्या खरीदने में इस पैसे का उपयोग करोगे। भोला, आई सेल बाई एनोदर हॉर्स। तो भोला ने कहा, मैं इन पैसों से एक दूसरा घोड़ा ले लूँगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में भोला के पास सबसे पहले एक घोड़ा था, उस घोड़े को एक्सचेंज करके वो एक गधा लेता है, फिर उस गधे को एक्सचेंज करके वो एक सीप लेता है, फिर एक शीप को एक्सचेंज करके वो एक मुर्गी लेता है, फिर मुर्गी को एक्सचेंज करके वो एक टोकरी भर आम लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी को आम की चटनी बहुत पसंद है। फिर दूसरी चीज़, जब ये दोनों ठग भोले के साथ ठगी करने की सोचते हैं तो उनमें शर्त लगती है। तो वो ठग कहते हैं भोला से कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर नाराज़ हुई तो तुम हमें 1000 रुपये दोगे, और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इस एक्सचेंज पर नाराज़ नहीं हुई तो हम लोग तुम्हें 1000 रुपये देंगे। तो होता क्या है कि जो शांति है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी है, वो हमेशा शांत रहती है और उसके पति का जो भी निर्णय होता है उसी में वो अपनी सहमति देती है। तो जब भोला
घोड़े के बदले में अपनी पत्नी के लिए आम लेकर आता है, तो शांति बहुत ही खुश होती है और वो चटनियाँ बनाने में लग जाती है। 2 प्रकार की चटनियाँ बनाती है, एक मीठी चटनी वो शांति अपने लिए और भोला के लिए बनाती है, साथ ही वो एक खट्टी चटनी बनाती है, किनके लिए? जो 2 ठग भोला के साथ आए थे उनके लिए। जब दोनों ठग इस तरीके से भोला और शांति की बातचीत को सुनते हैं, तो वो लोग बहुत ही सरप्राइज़्ड हो जाते हैं और फिर जो पहला ठग रहता है वो भोले को 1000 रुपए शर्त जीतने के रूप में दे देता है। लेकिन जो दूसरा ठग रहता है वो भोला से पूछता है कि अब तुम इन पैसों का क्या करोगे? कहाँ खर्च करोगे इन पैसों को? तो वो दूसरा ठग कह देता है मैं इन पैसों से एक दूसरा घोड़ा ले लूँगा। इस तरीके से ये जो वाइज़ मैन है, इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? वाइज़ मैन। ये बहुत ही उचित ही रखा गया है क्योंकि जो पाठ का शीर्षक होता है वो बहुत ही उचित रखा जाता है। किस तरीके से उसने बुद्धिमानी से काम किया और एक घोड़े को बेच कर के जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है तो फिर से वो एक घोड़ा खरीदने में सफल हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आगे के वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।